जाए और राज्य की शिकार है। रामचंद्र इतने दीनहीन होते करने लगे। देखो पिताजी की बात को पालन करना हम सबकी कर्तव्य है। पिताजी की यहाँ पर निर्माण नहीं हो और अंत में पिताजी क्या रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे के लिए क्या रामचंद्र इसको पूरा की नहीं इसलिए करना पड़ेगा बहुत इसमें तो विचार लिखा है। इसलिए भगवान रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम लोकोधर्म प्रजागण प्रजावत्सल लिखा है। रामचंद्र के चरित्र में प्रजावत्सल की प्रजाओं के प्रति रामचंद्र कैसे वात्सल होता है। राजा के कर्तव्य है प्रजाओं की सुख विधान करना। प्रजाओं के किस प्रकार सुख को रामचंद्र ने स्थापन करा, जिसके लिए अपने पत्नी की भी यानी सीता देवी भी करे। इसलिए भगवान रामचंद्र की परावस्था दिखाई, मर्यादा की परावस्था। और दूसरी नृसिंहदेव में क्या दिखाया गया? भक्त वात्सल्य की परावस्था। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लेकर के कैसे रोने लगे ये भी दिखाया। हिरण्यकशिपु के निकट शेर के भांति तर्जन गर्जन आदि करने लगे। जैसे शेर बड़े बड़े हाथियों के शिकार करके जैसे तर्जन गर्जन आदि करके विक्रम दिखाते हैं, उसी प्रकार नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात उन्होंने विक्रम को दिखाया, विक्रम प्रभाव को दिखाया। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भयभीत हो गए। इस प्रकार नृसिंहदेव की ऐसे उग्र मूर्ति भी देख करके लक्ष्मी भी भयभीत हो गई। समस्त देवता लोग कहने लगे आप तो पत्नी हो जाओ, अपने पतिदेव के संत करो। लक्ष्मी देवी बोले अभी मेरा बस में नहीं है। लक्ष्मी देवी नृसिंहदेव के सन्निकट में आने, किंतु देखो प्रहलाद महाराज आने के साथ ही साथ क्या हुआ, नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत और नृसिंहदेव प्रहलाद को उठाया, अपने गोद पर बैठाया और पीठ पर और उस समय नृसिंहदेव की उस समय कहाँ क्रोध वो चला गया। भक्त वात्सल्य बोलो नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंहदेव के आंखों से आंसू आ, प्रहलाद तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे कितने कष्ट कर दिया, अब तुमको रक्षा करने के लिए मेरे आने में देर हो। नहीं तो यही तो बोला और प्रहलाद के कहने प्रहलाद तुम गौर मांगो, जब तक तुम गौर नहीं मानोगे मेरा मन में शांति नहीं। प्रहलाद तो कहने लगे मैं दुनिया थोड़ी आपसे भजन किया, जो कुछ भी किया आपसे मांगने की कुछ नहीं।
बनिया लोग क्या विनिमय करते, विनिमय से व्यापार करते, बिजनेस है। ऐसा दिया सामान दिया पैसा दिया, ईद विनिमय। प्रहलाद महाराज कहने लगे मैं बनिया नहीं, प्रभु वरुण में गए बहुत, किंतु निसंदेह बार बार कहेंगे प्रहलाद मेरे मन में शांति नहीं रही जब तुम वर मेरा मुझसे कुछ वर नहीं मांगे, जब तुम कुछ नहीं मिले। प्रहलाद महाराज कहने चाहिए मेरे पिता के उद्धार करना है, निशिदेव तुम कुछ मांगा ही नहीं, क्यों? अरे कनिष्ठ अधिकारी भक्त तो अपने माता, कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है भजन करने पर उनके माता पिता अपने उद्धार हो जाए, मातृकुल पितृ सात पीढ़ियां उद्धार हो जाए। मध्यम अधिकारी भक्त हो तो उनकी 14 पीढ़ियां उद्धार हो जाए, और उत्तम अधिकारी भक्त होने पर उनकी 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाए। तो उत्तम महाभारत तो माता पिता उद्धार हुई, कुछ मांग प्रणाम अंत में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, प्रभु मुझे नारद में जाने दो और सारे जीव को समस्त कर्म फल से उद्धार के उद्धार कर। प्रहलाद ने कहा एक श्लोक भी बताया, क्या बताया, रायेन देवो मुनयो अभिमुक्त कामा मौनम चरन्ति विजन प्रार्थनिश्च। इस संसार के लिए जो भजन करता है वो अपने उद्धार के लिए, वो सार्थी अपने उद्धार के लिए। प्रहलाद महाराज कहेंगे प्रभु मुझे ऐसे शक्ति प्रदान कर, आपकी गुण कीर्तन आपकी कथा मैं सर्वत्र प्रचार करूं, सभी लोग आपकी कथा सुन करके मुक्त हो सके। निश्चित काम से लाज न तो न इसी का जो निष्काम भक्त प्रहलाद निश्चित प्रहलाद कितने वात्सल हुआ, इसके भक्त वात्सल हुआ। इसलिए तीनों की कहा जाता है परावस्था, रामचंद्र और पहले कृष्ण, रामचंद्र और नरसिंहदेव भगवान। इधर रामचंद्र की कथा भी मधुर है, लीला कथा है। ये रामायण ऐसे एक अद्भुत ग्रंथ है, न भूत न भविष्य। एक्चुअली इस ग्रंथ जो है ब्रह्मलोक में 100 कोटि श्लोकों के द्वारा ये रचित है। इस कथा जो संत शिव जी सदा सर्वदा अपनी पत्नी सती देवी के, सीता देवी एक खबर सती देवी के सुना, इसलिए कहा है पंचमुखे राम नाम जपेनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी किसका नाम? शिव जी। त्रिपुरारी सदा सदा राम नाम जप करते हैं, राम कथा कीर्तन करते हैं। वास्तव में ये रामायण की जो कथा जो है, रामायण 100 करोड़ श्लोकों के द्वारा रचित है। 100 करोड़ 100 करोड़ श्लोक इतना शिव जी विचार करने लगे,
है? इतना सुंदर श्लोक। कहते त्रिभुवन के मैं बांट देता हूँ। उन्होंने क्या कि 3 भाग कर दिया है? तो कितना हो जाता है? 33 करोड़ हो है? रह गया कितना? बताओ, 1 करोड़ रह गया। कितने करोड़ श्लोक था? 100 करोड़, 100 करोड़ श्लोक। और उसमें करने लगे, विचार करने लगे, मैं त्रिभुवन के बांट देता हूँ। शिव जी ने के त्रिभुवन के 3 भाग विभाग करके बांट दिया। रह गया कितना? 1 करोड़ रह गया। फिर शिव जी विचार करने लगे, फिर मैं इसको भी 3 भाग करके बांट देता हूँ। फिर कितना हो गया? 33 करोड़ करके भाग दे दिया। 1 करोड़ रह गया। 1 करोड़ के फिर 3 भाग करके दे बांट। रह गया कितना? 1 लाख रह गया। 33 तो 1 लाख रह गया। 1 लाख के 1 लाख जो श्लोक है, फिर उसको 3 भाग करके बांट दिया। 3 भाग है, फिर 33,000 हो जाता है। फिर 33 कितने होता है? 99 है, 99,000 रह गया कितना? 1,000 है। 1,000 भी श्लोक है, तब भी विचार करने लगे, वो भी दे देता हूँ। फिर 3 त्रिभुवन के 3 भाग करके बांट दो है। 1,000 के 3 भाग करने से कितना होता है? 33 हो गए। बाजी रह गए कितने? 100 रह गए। 33 330। अच्छा, रह गया कितना? 100 श्लोक रह गए। वो भी 100 श्लोक जो रह गए तो भी वो भी बांट देता हूँ 3 भाग। 100 श्लोक में कितना हो गया? 33 99। रह गया कितना श्लोक रह गया? 1 श्लोक रह गया। 1 श्लोक में क्या होता है? एक श्लोक में कितना अक्षर होता है? 32 अक्षर होता है। अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें 32 अक्षर होता है। वो भी 3 भाग कर दिया। त्रिभुवन के कहते हैं, वो भी बांट देता शिव जी उदार चित्त। तो 32 के 3 भाग करने से कितना होता है? 10 हो जाता है। 10 30 रह गया कितना? 2 रह गया। बड़े 2 अक्षर ही नहीं दे देता है। तो 2 अक्षर क्या है? राम नाम। इसलिए शिव जी यही राम नाम जप करते हैं। राम नाम की, इसलिए कहते राम नाम के अंक है सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कछु नहीं, अंक रहे 10 ढूंढ। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम के अंक सब साधन के सुन, अंक गए हाथ कुछ नहीं, अंक रहे 10 ढूंढ। अंक क्या है? 1 है। राम नाम एक ही है। राम नाम के अंक सब साधन की सुन, जितने भी साधन कर, यदि राम नाम जप नहीं किया तो सब साधन क्या है? बेकार। कोई ध्यान कर रहे हैं, निराकार ध्यान कर रहे हैं, बेकार का। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम नाम के अंक है सब साधन की सुन, और अंक रहे 10 अंक रहे।
एक देखो, एक लिखो, एक लिख करके उसे जितने शून्य दोगे उसके क्या हो, 10 गुना बढ़ जाएगा। एक लिख करके शून्य दो, 10 हो गया, और एक शून्य लगा दो, कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 10 हो गया, और एक शून्य लगाओ, 1000 हो जाएगा, और एक शून्य लगाओ, 10,000 हो। ऐसे जितने भी शून्य लगाओ, अरे एक को यदि आप अमिट कर दो, डिलीट कर दो, है तो इतने जो शून्य दिया, वो शून्य की मूल्य क्या है, कुछ नहीं, जीरो है, कुछ नहीं। इसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो एक क्या है, एक संख्या जो एक है, उसके तात्पर्य क्या है, राम नाम और कृष्ण नाम। आपके मोबाइल में कितने संख्या है, 10, एक शून्य जीरो है ना, जीरो की कोई मूल्य नहीं, वास्तव में संख्या 1 से 9 तक है, और जीरो लगा दे देते हैं। और देखो एक लगा करके जितने जीरो जीते जाओगे, इसके मूल्य 10 गुना बढ़ते जाएगा, है। किंतु वही एक को यदि आप कमिट कर दिया जाए तो मूल्य, इसे तुलसीदास का राम नाम की अंक है, भगवत नाम जो वही अंक है। और यदि राम नाम जप नहीं किया और सारी कुछ कर लिया, सब सदाचार पालन कर लिया, है तो क्या है, कोई सदाचारी है? बहुत 3 बार स्नान आदि करते हैं, ऐसे 3 बार त्रिसंध्या स्नान आदि करते हैं, मंत्र जप आदि करते हैं, किंतु राम नाम जप नहीं करता है, कहते ही फल कुछ नहीं, शुद्ध सदाचार में पालन करें, उसमें क्या है? इसलिए हमारे शास्त्र में कहा था, बोलो ना कि कुल विदुर ईश्वर फैल जहार घर, विदुर कुल में जन्म लिया है, बोलो ना कि कुल क्या, वो मान की कर, कीर्तन है, वो मान की करो वर्ण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु राम नाम जप नहीं करता है, कृष्ण नाम नहीं जपता है, व्यर्थ है। हनुमान कौन से कुल में, पशु कुल में, यद्यपि हनुमान नित्य है, तभी दिखा। देखो आज हनुमान की पूजा होती कि नहीं पूजा, किस भगवान के भक्त है। कीर्तन बुक कहाँ गए, यदि कुछ देखो, अरे मौन की करो वरण है। प्रहलाद कुल किस कुल में जन्म लिया, असुर कुल में जन्म है, इन प्रहलाद की पूजा होती, क्यों, विष्णु भक्त है। तेरे मौन की करो वर्ण करो, बहुत सुंदर कथा। भजन तात्पर्य इसी प्रकार, यदि कोई कृष्ण नाम नहीं जप करता, शुद्ध सदाचार पालन कर ले, सब प्रकार के पालन कर ले, किंतु कोई मूल्य नहीं, ये मैं नहीं कर रही शुद्ध सदाचार पालन मत करो, ये नहीं करना। अरे मन की अरे मौन की करो वर्ण न करो, बहुत सुंदर बच्चा है। अरे मन कर मेरे तुम्हारे के, विभीषण है राक्षस कुल में, देखो ईश्वर सभा माजी, भगवान रामचंद्र की सभा में विभीषण बैठते हैं, हनुमान बैठते हैं, क्यों मंगला है? अरे मन
अरे मन की करे पहरे कुमार। बाद में सुनेंगे। तात्पर्य क्या है? रामायण पढ़ने का पाठ के मूल उद्देश्य क्या है? हाँ? जी, राम नाम में हमारी मृत्यु होता है। भागवत पाठ करके भागवत पाठ करके हमारे भागवत पाठ करने के मूल उद्देश्य क्या है? भगवान में प्रीति है। राधा जी के चरण में हमारा मन है कि 7 दिन भागवत सुना, सुन करके क्या सुना? यदि तनिक भी वैराग्य नहीं है तो सुनने के फायदा क्या है? वैराग्य को नहीं चाहिए। और वैराग्य के साथ साथ क्या होनी चाहिए? राधा जी के प्रति हमारे प्रेम है। इसलिए उसी प्रकार यहाँ पर कार्य ये स्वयं शिव जी राम नाम जप करते हैं। राम नाम जप करने से कितने आनंद होता है। बहुत सरल नाम है ये राम नाम। बहुत लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम राम जी की इतनी कथा क्यों सुनेंगे? किंतु जानते नहीं ये राम जी की कृपा से ही हम गोपी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इतने उच्च स्तर प्राप्त कर भगवान रामचंद्र ने कृपालु, किसी अवतार में ऐसे सुना नहीं जाता। दंडकारण्य में रहने वाले वो समस्त जो ऋषि मुनि हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। और देखो भगवान रामचंद्र के देखते ही उनके हृदय में कृष्ण की उद्दीपना हुई। और वे लोग भगवान रामचंद्र के देख करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किस भाव से? मधुर भाव भाव से। और उस भाव को देख करके उससे भगवान रामचंद्र कहने लगे मन मन हे ऋषि लोग, आप लोगों की मन भावना मैं समझ, किंतु इस राम अवतार में एक वल्लभा मैंने एक सीतापत्री को सीता छोड़कर मैं किसी के अंगीकार नहीं करता। ये रामचंद्र के पश्चात मैं कृष्ण रूप में जब प्रकट होगा उस समय बहुवल्लभा के रूप में आपको की स्वीकार करना। बहुवल्लभा से समझिए आप लोगों की उसी प्रकार भाव को मैं करता हूँ, मधुर भाव को। दंडकार में ऋषि लोग इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने वर दिए। और वो समस्त ऋषि लोग दंडकार ऋषि लोग दापर युग में और ब्रज में गोपी गृह में जन्म लिया, गोपी शरीर प्राप्त किया, गोपी गर्भ में जन्म, गोपी शरीर प्राप्त किया। और फिर भगवान ने किए नित्य सिद्ध गोपियों की उनको संग करा और संग करा करके उसमें रास में उनको सम्मिलित कर। गोपी देह प्राप्त करने इतने सहज नहीं होता है, किंतु भगवान रामचंद्र की कृपा से वे लोग सब ब्रज में जन्म और गोपी गर्भ में जन्म, गोपी शरीर भी प्राप्त। कृष्ण में एक नियम है, कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति, आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नागरिक अंगीकार। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति हूँ, मैं दूसरे के शिकार अपने के बल्लभा के रूप में
वल्लभ माने कामता भाव में आप लोग स्वीकार नहीं कर, जब तक गोपी शरीर नहीं कर। ठीक है, ये सब तो विचार दिखा। जागृत पत्नीगण, मथुरा के रहने वाली ब्राह्मण की जो पत्नीगण, ब्राह्मणी वो भी कृष्ण के देख करके इतने भाव में आविष्ट हो गए और कृष्ण के लिए भोजन सामग्री लेकर के आए जहाँ पर हम जाते हैं, क्या नाम भद्रोल। किंतु कृष्ण ने उनके समझा बुझा करके सबको क्या किया, वापिस भेज दिया। कृष्ण में एक निष्ठा है, ब्राह्मणी को स्वीकार नहीं किया। गोप गृह में जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। ये कहते कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगिका, कुछ भी कर गोपी गर्भ में जन्म, वो भी नहीं होगा। नित्य सिद्धा गोपियों की भी संग करना पड़ेगा। नित्य सिद्ध जो गोपी है, राधा ललिता ऐसी गोपियों की संग करना, उनके माधुर्य लेना पड़ेगा। लक्ष्मी देवी भी आई राज में प्रवेश करने के लिए, किंतु लक्ष्मी देवी लक्ष्मी शरीर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन संभव नहीं। बेलवन में लक्ष्मी देवी आज तक भी तपस्या कर रही है, उनकी तरह संभव नहीं। उद्धव भी आ गए, कितना प्रार्थना करते थे, उद्धव भी थक गए। आज तक भी राधा कुंड के समीप निकट कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड कहा जाता है। वहां पर उद्धव नारायण एक एक घास के रूप धारण करके पड़े तपस्या अधिकारी। गुरुदेव कहते थे कि उद्धव कुंड में जितने भी घास है, मानो उद्धव एक एक जन्म में घास होकर के तपस्या अधिकारी भाव प्राप्ति करना है, इनके चरण में झूठ प्राप्ति करना तब भी नहीं। पांडव लोग भी राधा कुंड के तट पर, सर्वोत्तम स्थान राधा कुंड के तट पर पेड़ के रूप धारण करके भी पढ़ तपस्या करना है। राधा कुंड तो इसलिए गोपी भाव प्राप्ति करना कितने कठिन है। किंतु देखो दंडकर्णी ऋषि लोग रामचंद्र की कृपा से अति सहज रूप में ब्रज में गोपी वर्ष में जन्म लिया और नित्य सिद्धा राधा आदि गोपी की संग और फिर राज में प्रवेश किया। यहाँ तक नहीं, रामचंद्र की इतने महिमा, जो लोग रामचंद्र की महिमा नहीं जानते वो कहते थे अरे राम की क्यों भजन करे। रामचंद्र की कृपा देखो, भगवान रामचंद्र जब जनकपुरी में प्रवेश किया और रामचंद्र के दर्शन करते जनकपुर के जितने भी स्त्रियां थी, लड़कियां थी, देख करके इतने प्रेम में अभिष्ट हो गए। सभी रामचंद्र के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए इच्छा है। किंतु सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र पंचकल्पतरु, भगवान रामचंद्र कहने लगे ये जनकपुर की कन्याएं स्त्री, मैं आप लोग की मनोवासना जान लूँ, किंतु इस राम अवतार में आप लोग को मैं शिकार नहीं, क्योंकि इस राम अवतार में मैंने प्रतिज्ञा लिख कर ली एक मात्र सीता छोड़ करके, और जिसको मैं इनकार नहीं कर। किंतु आप लोग हमारे प्रति मेरे प्रति इतने अस्पष्ट, ये मैं गौर देता। दापुर युग में मैं जब कृष्ण में जन्म या आप लोगों की उस समय मैं शिकार आप लोग की सारे मनोवंचक में बुला सकता। वह समस्त जनकपुर की कन्याएं देखो, जो मैं अपनी कृपा से सब ब्रज में गोपी गर्भ में
जन्म दिया, गोपी शरीर प्राप्त किया और फिर राष्ट्र में प्रवेश किया। यहाँ तक भी नहीं, स्वर्ण सीताएं भगवान रामचंद्र सीता के वनवास के पश्चात उन्होंने विचार किया मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ करना, किंतु वशिष्ठ से गुरुदेव कहने लगे तुम यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? ना तुम्हारे पास अभी पत्नी नहीं है, बिना पत्नी से तुम पूर्णाहुति नहीं दे सकते, यज्ञ कैसे करोगे? पत्नी जरूरत है कि नहीं? पूर्णाहुति के समय क्या चाहिए? पति चाहिए। तो विवाहित है, ब्रह्मचारी से नहीं है, विवाहित। जब भगवान रामचंद्र मुझे यज्ञ करना, कोई विकल्प बताइए। तब कहने लगे देखो तुम शादी कर लो, एक हैं, शादी कर लो। तुम्हारे पिताजी ने तो 360 शादी किया, तुम और एक करो, वो भी तुम्हारे पास पति नहीं है तो बन चली गई। रामचंद्र बोले नहीं, मैं शादी नहीं कर। और वशिष्ठ ऋषि बोले शादी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते। तो अभी क्या करें? कोई विकल्प बताइए। तो अंत में वशिष्ठ ऋषि ने क्या सलाह दी? कि स्वर्ण सीता तैयार कर और उसके प्राण संचार कर, प्राण संचार करके फिर उनके साथ पूर्ण आहुति प्रदान करो, अधिकार दो। देख इसी प्रकार स्वर्ण सीता बना, सोने की द्वारा सीता बनाया, उसके प्राण संचार कराया और रामचंद्र उनकी बाएं बैठा करके आहुति पूर्णाहुति दिया। एक नहीं, कितने साल तक भगवान रामचंद्र ने यज्ञ किया। मान करो वर्ण करो। अच्छा, हाँ क्या बोलता है? वो सब स्वर्ण सीताएं 11,000 साल तक भगवान रामचंद्र तो रहे और ना जी कितनी यज्ञ आदि किया, हर साल यज्ञ आदि किया। वो समस्त स्वर्ण सीताएं भगवान रामचंद्र की कहने लगे, हम लोग ने स्वीकार किया, हम लोग के कहाँ जाएंगे हम लोग? तब भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो दापर युग में मैं कृष्णों की जरूरत आऊंगा, आप लोग की मनोवांछा पूरा करो। उस समस्त स्वर्ण सीताएं भी इसमें गोपी गर्भ में गोपी शरीर का, और सबको भगवान ने, भगवान रामचंद्र ने सबको रास में प्रवेश किया। इसलिए भगवान कृष्ण की रास में ना जाने कितने प्रकार की गोपियां थी, इसलिए वो रास के शारदीय रास को कहा जाता है, क्या रास कहा जाता है? पंचायती रास कहा जाता है। अनेक प्रकार की गोपियां के समावेश है, श्रुतिचरी, मुनिचरी, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, ये समस्त गोपियां है। जनकपुर की कन्याएं है, स्वर्ण सीताएं, यहाँ तक भी ये भगवान वामन देख कर भी वे लोग भी अतुष्ट हो गए। वो समस्त देव कन्याएं भी है, यहाँ पर भी गोपी घर में जन्म, उनको भी भगवान ने क्या किया? मनोवांछा पूरा। हम ये रामचंद्र की कथा करते हैं, भगवान रामचंद्र की इतनी सुंदर महिमा है, किसी अवतार में ऐसे दिखाई नहीं देता है। निशिनादेव किसी को विभाग दिया? अब बताओ ना, कहा है? मत्स्य कूर्म भगवान के अनेक तो अवतार रहा है, 24 अवतार के बारे में बताया।
किंतु रामचंद्र की अवतार की ये कथा जो है, रामा तो अवतार में एक विशेष वैशिष्ट है। इसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, रामचंद्र की कृपा से जो है एक साधक उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए रामचंद्र के प्रति सभी क्या है, आभारी है। और राम नाम इतने सहज सरल भी है, सभी लोग उसके उच्चारण कर सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। कृष्ण नाम करना कठिन होता है, टेढ़ा है, किंतु राम नाम इतने सरल है, पशु पक्षी सभी राम नाम जप कर सकते हैं। कृष्ण नाम जप करना कठिन होता है। और राम के अक्षर में सब कितने शक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नम नमकारी बहुता निज सर्वशक्ति श्राद्ध निमित्त स्मरण काल एकादशी हो गया भगवान मनो दुर्दैव अभिहदिश भगवान देखा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, सर्वशक्ति अपने नाम में ही। लॉर्ड इन्वेस्टेड ऑल हिज पोटेंशियल इन हिज होली नेम। हरि से बड़ा हरि का बंदरों की तरफ पुल बना है। स्वयं लंका जाने के लिए बंदर की तरह पुल बना है। देखिए कैसे सुंदर है। रामचंद्र बैठे हुए सोच रहे, मेरे नाम दे करके पत्थर पे छोड़ रहे। वो तो उसमें देखते एक एक नाम को जो कहते हैं, हजार करोड़ पत्थर है, उसमें थोड़ी नाम बड़े वही नाम राम नाम करके डाल देते, उसमें वो पत्थर पानी में जाता है। तो भगवान रामचंद्र की जगह मैं भी पत्थर की जगह छोड़ देता हूँ। तो भगवान रामचंद्र ने किया कि थोड़ी दूर आगे जा करके लोगों शंकर के नाम कह करके बहाना बना करके चले गए, और ये पत्थर लेकर के उठाया और पानी में डाल दिया, और वो पत्थर पानी में डूब गए। हनुमान जी पहुंच गए, अरे प्रभु आपकी लीला क्या है। भगवान रामचंद्र देने करके, हनुमान तुम लोग मेरे नाम लेकर के पत्थर में पानी में डाल देते हो, उतर जाते हैं, और मैं उस पत्थर को लेकर डाल दिया और वो डूब गया। वो भी डूबते हुए पत्थर बने, मानो मेरे पर गुस्सा कर गए। मतलब क्या है, पत्थर को डालते हैं वो क्या बोले हैं, बुलबुला आते हैं, कोई बुलबुला करते चले हैं, गुस्सा कर। जो मेरे बोले प्रसन्न नहीं होते जाते हुए अच्छा है कि नहीं। आपके ऊपर कोई भी प्रसन्न नहीं हो जाने के समय वो बुलबुला तो उसी प्रकार पत्थर भी मानो दुख प्रकाश करते हुए प्रभु मुझे छोड़ के। हनुमान जी ने कितनी सुंदर शिक्षा दी, प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो कैसे भव समुद्र में कैसे तरेगा। और आपके नाम आप में कोई भिन्न नहीं, कोई भेद नहीं है, अभेद है। नाम नमक है, नाम भगवत नाम और भगवत नाम में कोई भेद नहीं। इसलिए आप ये पत्थर को जो नाम राम नाम करके छोड़ दिया, बार राम नाम लिखा जैसे कि है वो भगवत स्वरूप ही है। भगवान रामचंद्र में इतने गुण है, कोई एक बार आश्रय ले लेते उसे छोड़ते। ये कथा सुने, भगवान रामचंद्र जब वन में गए, कई दिन वन में गए, कथा है तो उनके पैर में कांटे लग गए। सीता देवी देख, सीता देवी लक्ष्मण को बोली एक कांट और दूसरे कांटे लेकर के आओ। रामचंद्र के पैर में दर्द हो रहा था, कांटे लगे,
लक्ष्मण के कांटे लेकर के आए हैं? और लेकर के उठाने के प्रयास किए। भगवान रामचंद्र के रहने लगे। ये कांटे हमारे पैर में रहने लगे। क्यों? बोले ये कांटा तो मेरे चरण में शरण ले लिया। देखो रामचंद्र जी के कैसे विचार, भगवान के विचार हमारे विचार में इतने अंतर होता है। सुनाई कर देख भगवान रामचंद्र ये कांटे भी तुम्हारे शरण ले लिए, इसके उखाड़ के फेंक के कहाँ जाएगा? तात्पर्य क्या है? दुष्ट जी किसी भी प्रकार से भगवान के चरण में आश्रय ले लेते, भगवान का तुम कोई छोड़ूंगा नहीं, छोड़िए भगवान का नहीं छोड़ता। विभीषण आगे राम के साथ मिलने के लिए, सभी लोग कहेंगे ये तो रावण के भाई है। ये जरूर कोई उनकी क्या हो जाए भाई, अनुचर, गुप्तचर होगा। ये प्रभु इसको शांत देना, विश्वास करने देना। सर्वंतरी भगवान जानते हैं। हनुमान ने पूछा, हनुमान ने बोले प्रभु जो भी कोई भी आपके शरण में आ जाता है प्रभु, आप इस दुष्ट व्यक्ति की यदि आप चित्त बदल दे सकते हो, और विभीषण तो आपके तो परम मित्र है, मैं देखा है। हनुमान जब सीता खोजने के लिए गए थे, पहले किससे मिले? हनुमान जी जानते हो? विभीषण से मिले, देखा विभीषण रावण की उस राज्य में रह करके कैसे राम नाम जप करते थे। अपने महल में एक तरफ रखा लिखा है राम और दूसरी तरफ रख लिया मोह। रावण आ गए, रावण बोले तुम मेरे शत्रु के नाम क्यों रखते? तो विभीषण बोले नहीं शत्रु के नहीं, बोले भाई आपके नाम और इंद्रजीत के नाम रखे। बोले कैसे? राम माने रावण और मोह माने मेघनाद। देखो समझा गया। बोले हाँ तब ठीक है, कोई लिखा था राम नाम, इस तरफ लिखा राम और उस तरफ रख दिया मोह, राम लिखा। किंतु विभीषण असुर के कैसे समझाना? बोले भाई र शब्द के अर्थ रख दिया रावण, और म शब्द के रख दिया क्या? मंदोदरी कहो मेघनाथ। तब तो ठीक है, ठीक है। देखो इसलिए कारण, इसलिए हनुमान की जब से भगवान पूछा, ये हनुमान तुम विचार करो क्या करें, तो उसने कितने श्लोक बताए, हनुमान जी श्लोक बताए। प्रभु कोई भी व्यक्ति आपके शरण में आ जाता है, दुष्ट व्यक्ति शरण में आ जाता है, आप उसको क्या कर देते? चित्त के बदल दो। भगवान ने क्षमता है। रामानुज जी कथा सुने, धनुर्धर जैसे दुष्ट व्यक्ति के भगवान रामानुजाचार्य जी ने क्या करते, उसे कैसे परम भक्त बनाते हैं। दुष्ट था, शराब पीने वाले थे। क्या नाम था? धनुर्धर। अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसे कर देगा बैठे, और ठाकुर जी के दरवाजा पर भी कहने लगे समय हो गया दरवाजा खोलना। रामानुज के शिष्य आकर के कहने, गुरुदेव ये तो डंका शराब पीने वाले हैं, दुष्ट है, कुछ बोले तो गला काट देंगे, मार देंगे, गुंडा है। रामानुज जी कैसे धीरे स्थिर गए? अरे बेटा थोड़ा शेर घूम करके बैठे ना, ठाकुर जी के मंदिर खोल दिए। उधर क्या ठाकुर जी थोड़ी है, तो पत्थर है। देखो हमारे गर्लफ्रेंड कैसे सुंदर मुखी चंद्रमुखी है सब, कितने होठों में कितने सुंदर लाल लाल आभा कुमकुम करके लगा रखे, कितने सुंदर आंख है, कितने सुंदर नाक है, कितने सुंदर ऐसे। आप क्या साथ हो? देखो ना उसमें पत्थर में क्या लिखा, हमारे गर्लफ्रेंड जो है कितना सुंदर। ये रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, यदि तुम्हारे गर्लफ्रेंड से यदि विग्रह यदि सुंदर सुंदर हो, तुम क्या करोगे? देखो तो मैं आपको शर्त देता हूँ, इसमें छोड़ दूँ और आपके चरण में मैं सास
हैं? रामानुजर जी ने प्रकाश बोला अच्छा चल घूम करके देखो। वो ऐसे घूमा, दरवाजा खुला गया और रामानुजर जी ने कि हाथ उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया। देखो दिव्य शक्ति प्रकाश कर दिया रामानुजर, और उनकी ऐसे दिव्य शक्ति आ गई है। और उसको देख करके धनुर्धर मूर्छित हो गए, रोने लगे, बोले इतने सुंदर अपराध दिव्य जो है। रामानुजर के चरण पकड़ करके धनुर्धर रोने लगे, गुरुदेव मुझे रक्षा। रामानुजर ने शिष्य को रामानुजर मंत्र दीक्षा ले कर जाओ, ये गर्लफ्रेंड छोड़ के ये सब मत करो, हैं? ये प्रकृत भाव मत करो, हैं? कभी नॉनसेंस मत करो, विवाह शादी करो, हैं? स्वयं रामानुजाचार्य उसमें भी लिखा है, स्वयं रामानुजाचार्य धनुर्धर के साथ और उनके गर्लफ्रेंड से उनके साथ क्या करा दिया? विवाह भी करा है। जाओ पति पत्नी करो, और पति पत्नी होकर के दोनों रामानुजाचार्य की सेवा आदि करते, नित्य प्रत्य बंदिनी आदि सेवा आदि करते। इसकी कथा सुना है ना उसने। देखो कैसे धनुर्धर जैसे कि महान भक्त। रामानुजर जी अनेक कथा, रामानुजर जी ने अनेक कथा है, समय तो यहाँ पर रामचंद्र की कथा क्या बोलते उसने कर रामचंद्र कर है लक्ष्मण कांटे के रहने कैसे शिक्षा क्या दे रहे हैं भगवान रामचंद्र। एक दुष्ट व्यक्ति भी प्रभु के चरण में शरण ले लेते हैं, भगवान उसको क्या कर देते हैं? उसकी बुद्धि को बदल करके सद्बुद्धि देकर उसकी सेवा में लगा। देखो इसलिए भगवान रामचंद्र की शरण में, वही रामचंद्र की कृपा से हम ऐसे उच्च गति सहज रूप में प्राप्त कर लेते। इसलिए कहीं रामचंद्र की बुद्धि में अवज्ञा ना हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा गुरुदेव इस समय जो है एक महीने तक रामायण पाठ करते, वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। जब यही के राम नवमी पर 15 दिन पहले और 15 दिन बाद पूरा वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। और गुरुदेव के रामचंद्र की कथा जब बोलते हैं ना, उनके पास गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू की धारा पढ़ा जाए। देखो गुरुदेव की अंतर्ध्यान लीला की प्रकाश करने के कुछ महीने पहले ही वो स्वयं गए थे क्या सीता जी के जन्म स्थान मिथिला में। हाँ नेपाल मुझे कहा कि मुझे एक बार जाना है तो दर्शन करना, फिर उन्होंने दर्शन को चला। फिर इसके बाद तो थोड़ा गुरुदेव अस्त्र लीला आदि जो करने लगे आदि की बात भी कैसे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं नोट में करके रखा। देखो रामचंद्र के आविर्भाव समय जो कैसे था, सुंदर समय था वो। चैत्र महीने शुक्ला नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र भी था, सुंदर समय था। और देखो सीताहरण के समय वो भी एक भी कथा, अद्भुत कथा है। जब भगवान रामचंद्र
जटायु से मिले। उसमें जटायु ने उनको आश्वासन दिया कि आप अति अवश्य ही सीता को प्राप्त करें। वे क्यों? बोले यहीं पर लिखते हैं, जिस समय रावण सीता को हरण किया था उस समय एक सुंदर मुहूर्त भी था जिसको कहा जाता है बिंदु मुहूर्त कहा जाता है। बिंदु मुहूर्त माने रामचंद्र सीता जो खोया है उस समय एक मुहूर्त था, उसके कहा जाता है, यहाँ पर लिखा है बिंदु मुहूर्त था। बिंदु मुहूर्त में कोई वस्तु खो जाए वो आपकी प्राप्ति होगा, ऐसे शास्त्र में लिखा है। ऐसे भी लिखा है बिंदु मुहूर्त, जैसे हम कोई कार्य करते हैं अच्छा मुहूर्त में कार्य करते हैं, भाई कार्य आदि करो, शुभ कार्य आदि करो तो मुहूर्त देकर करना। किंतु उस समय इसमें भी लिखा गया शास्त्र में बिंदु मुहूर्त में कोई वस्तु खो जाए है वो आपकी प्राप्ति हो जाए। सुना है? यद्यपि रावण सीता को हरण नहीं किया। रावण किसको हरण किया? सीता की जो छाया से देखो अरे छाया से देखो, इसको भी पता भी नहीं था, लक्ष्मण भी पता भी नहीं था। रावण में ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। रावण वध के पश्चात विभीषण ने सीता जी के मुक्त कर दिए अशोक वाटिका से। सीता जी के रामचंद्र के साथ मिलाने के लिए विभीषण ने कितने सुंदर डोला बनाया, पलके आदि जो कुछ भी बनाया। किंतु भगवान रामचंद्र ने क्या कहा? नहीं, सीता देवी पैदल में चल के क्या और लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण सीता देवी की सदित्व परीक्षा करो। देखो इस कथा सुनने से आपके लोग क्या हुआ? खड़े हो गए सब। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टैंड एंड एंड स्टैंड एंड एंड एक रामचंद्र किस रामचंद्र लोक दृष्टि कार्य बोले थे अकेले गए। हमें परीक्षा दे उनके सदित्व। रामायण में ऐसे ऐसे उदाहरण है बहुत सुंदर है और शिक्षाप्रद भी है सब। शिक्षाप्रद है। स्त्री कभी अकेला घूमे नहीं, विवाहित शास्त्र में लिखा है। साईं महाराज जी करे क्षमा करें, शास्त्र के विचार है। दुर्घटना घट सावधानता घटी और दुर्घटना घटी। अकेला तुम जाओ तो दुर्घटना होने की संभव है कि नहीं है? स्त्री में क्या? बाल्यकाल में माता पिता के अधीन में रहना, शास्त्र में लिखा है। जब जुआ हो जाती है तब पति के अधीन में रहना पड़ता है, जब वृद्ध हो जाते हैं तब पुत्र के अधीन में। ये शास्त्र की वचन है। स्त्रियों के यथेच्छा स्वाधीनता नहीं दिया गया शास्त्र में। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति आज जितने भी नारी धर्षण हो रहा है इसके लिए जो चल रहे इसके कारण तो दिखाओ। कारण इसलिए होते हैं समाज श्रृंखल होते जा रहे, सब एडवर्टाइजमेंट चल रहे, सब अच्छी कपड़ा नहीं पहनते, उल्टा पहनते हैं सब। पुरुष अच्छी कपड़ा पहनते हैं और स्त्रियां उल्टा पहनते हैं। सब एडवर्टाइजमेंट चल रहे, वो ठीक नहीं। ये कोई बात है? उल्टी सीधा काम करते हैं। क्षमा करें, किंतु जो शास्त्र के वचन को सुनना पड़ेगा ना, कड़वा लगे किंतु शास्त्र के वचन है।
विचार रखना है, विचार रखना पड़ता है। ये समझते दिखा ज़्यादा बोले आपके कष्ट होगा, किंतु शिक्षा प्रदान है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं कहाँ से सीख रहे हैं? हम माँ से सीखते हैं। हम अधिक समय तो कहाँ बीता है? माँ की गोद में, पिता की गोद में थोड़ी सी समय पर है। हम देखते हैं हमारे माँ कैसे चल रही है, कैसे खा रही है, कैसे पी रहे हैं, कैसे चल रही है। वो क्या होता है? हमारे संस्कार पड़ जाता है, संस्कार पड़ जाता है कि नहीं? अब बताओ, हम किसी के पक्ष नहीं लेते, तो उसके पक्ष नहीं लेते, निरपेक्ष में विचार हो जाए। शास्त्र हमारे संस्कार कहाँ पड़ रहे हैं? तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चा बेटा बेटी बिगड़ क्यों जाते हैं? दो कारण से हो सकता है, पूर्व जन्म की उसके कुछ संस्कार आती है, बैड इंप्रेशन। और दूसरी बात क्या है, वो भी देख रहे बचपन से मेरे माता पिता क्या करते, शराब पी रहे, उस समय कुछ नहीं बोलते, वो देख लेते और फिर वही करना शुरू कर देते। मैं किसी के पक्ष नहीं, पता ही क्यों? संस्कार पड़ जाता है, प्राक्तन अथवा आधुनिक संस्कार, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, समाज भी उसी प्रकार हो जाता है। किंतु इसलिए भगवान रामचंद्र दिखा रहे हैं, तो जाओ सीता देवी की सतीत्व की परीक्षा में करें। लक्ष्मण तो बिगड़ गए, लक्ष्मण सीता जी के प्रति इतने निष्ठा है, मातृवत निष्ठा रखते हैं। लक्ष्मण ने किया था, रामचंद्र को बिगड़ गए, रामचंद्र के ऊपर बिगड़ गए। एक बार नहीं, कई बार लक्ष्मण रामचंद्र के ऊपर बिगड़ गए। मैं कहता हूँ कभी कभी नित्यानंद तत्व करते, तत्व कहते हैं। जब गौर सुंदर आ रहे हैं, लिस्ट कृष्ण उसके लिस्ट बना रहे हैं, मैंने गौर अवतार में आखिर किस किस के साथ मैं ले जाऊंगा, सबके नाम ले लिया और बलदेव प्रभु के नाम नहीं लिया। बलदेव प्रभु तो पहले डिग मार लेते थे, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, किंतु कृष्ण ने बलदेव प्रभु के नाम नहीं लिया। बलदेव प्रभु ने, अरे कृष्ण मेरे नाम नहीं लिया, मैं तुमके साथ में नहीं लेंगे। बोले क्यों? मेरे राम अवतार में, कृष्ण अवतार में तुम मेरा विरोध करते हो। कैसे चलते जा रहे? अंत में बलदेव प्रभु कहने लगे, कृष्ण इस गौर अवतार में तुम्हारे गौर बातें में जैसे आते करूंगा, मैं बिल्कुल तुम्हारे विरोध नहीं करूंगा, क्रोध भी नहीं प्रकाश करूंगा। इसलिए कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुनताई नगरे राय। गुरु सुनने को कभी क्रोध प्रकाश दीनहीन होकर के वही बलदेव प्रभु नित्यानंद गुरु के रूप में आए। कैसे दीनहीन होकर के गौर सुंदर के साथ गौर अवतार में अक्रोध अक्रोध क्रोध नहीं रखते, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताई नगरे राय। कितना सुंदर भाव देखो। हाँ, जिस कथा में समय हो गया 9:30 रामचंद्र क्या बोले? अरे श्री राम। हाँ जी जय। इस कथा को समाप्त करता हूँ। लक्ष्मण बिगड़ गए, सीता देवी मेरे माँ है और हमारे माँ के ऊपर आप कलम तो लगा दिया। आप खुशी होकर के मेरे माँ के ऊपर कलम तो लगा दिया। अरे रावण दुष्ट है, कोई विवश अवस्था में वो अकेली थी घर, और दुष्ट रावण ने उसको जबरदस्ती पकड़े। उससे दोष क्या है? सीता देवी कोई दोष है? सीता देवी रावण के थोड़ी पकड़ा, कौन पकड़ा? रावण ने पकड़ा। दोष किसका है? रावण के, सीता देवी के। वो तो विवश स्त्री जाती है। देखो, और भी कहेंगे अशोक वाटिका में सीता देवी थोड़ी अकेला थी, लक्ष्मण एक युक्ति सिखा रहे। अशोक वाटिका में सीता देवी के साथ कौन रहती थी? त्रिजटा ऐसे शास्त्र में बन रहे।
तुझसे दोष क्या है? अब बता, अकेला स्त्री रहे दोष लग सकता है, हैं? वो तो अकेली नहीं थी, और हमारे माँ की पत्नी इतने तर्जन, लक्ष्मण ने तर्जन गर्जन करने से रामचंद्र कहने लगे, अरे मेरा सीता को वापिस लेना है। सीता के वापिस लेना है, पर कौन सी सीता? बोले असली सीता वापिस लेना है। लक्ष्मण तो हैरान हो गया, तो ये नकली सीता है क्या? अभी तो इतने देखो कितने साल हो गए, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट सीता हरण से लेकर के यहाँ तक करीब करीब 1 साल है। लक्ष्मण की पता भी नहीं। अग्नि पुराण और कुंभ पुराण में उदाहरण दे रहे 86 के रामचंद्र स्वयं कहने लगे, ये लक्ष्मण तुम जानते हैं? कुंभ पुराण महापुराण और श्लोक दिखाए, देखो रावण जब है उस समय असली सीता अग्नि देवता के पास चली, उसमें वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण में है, मैंने लिखा बहुत देखा, 6 सीता के बारे में है वो चल, और 6 सीता के रावण ने हरण किया है, और असली सीता अग्नि के माध्यम से कहाँ चली गई? कैलाश में गई, जहाँ पर पार्वती के साथ अग्नि पुरुष देवता है, पुरुष के साथ क्या है इसका जगह है, वो भी संशय हो जाएंगे। इसलिए आचार्य पात्र कृष्ण बताते हैं अग्नि देवता उनको लेकर के पार्वती देवी के साथ वहीं पर, तब लक्ष्मण की ठीक है। अब अग्नि सजा है और सीता देवी अग्नि में प्रवेश किया, और असली सीता अग्नि से प्रवेश आ गई। और उसमें भी कथा है, वो छाया सीता भी वो रामचंद्र के पास आकर के कहने लगे, मेरा गति कर, मैं कैसे करूँ, इतने दिन हमारे साथ तो लीला किया, मेरे लिए इतने किया, मुझे कुछ वर प्रदान कर। वही छाया सीता जो है 3 जन्म उनके बिताए, एक स्वर्ग में लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी हुई, फिर किसी क्या हुई वेदवती की कथा इस सब में जुड़े थे, द्रौपदी होकर जन्म हुआ, देखो कहाँ कहाँ की सब आगे। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, रामचंद्र की कथा इतने मधुर है, कितना है ऐसा नहीं। हाँ, भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक विशेष वैशिष्ट्य है। वर्तमान स्वतंत्र सब क्या बोलते हम शादी में है, कहीं भी चलिए, और जब दुर्घटना घटते सावधानता घटी, सावधानता घटी, दुर्घटना घटी, तब रोना शुरू करते हैं। कहीं भी जाओ अकेला मत, महाप्रभु के आदेश स्त्री जाति कहीं अकेला ना है, कम से कम 2 स्त्री एक साथ। आज समझ लीजिए, इसके मठ मंदिर में और भी खतरनाक है, और दुष्ट सब पड़ा हुआ है। कौन असुर कब तुम्हें ऊपर चढ़ जाए, खुद चढ़े क्या पता। हाँ सब जगह भूत पिशाच तो सब जगह नहीं है, मठ में भूत नहीं है क्या? भूत पिशाच पड़ा हुआ है, असुर पड़ा हुआ है, कौन असुर कब किसके ऊपर, इसलिए सावधानी से हो। हाँ सावधानता घटी दुर्घटना। हाँ भाई, एक ब्रह्मचारी एक रूम में रहा, कोई भी बात नहीं, किंतु एक स्त्री एक रूम में अकेला मत रहो। क्या बोला हैं? कब तुम्हारे दरवाजा खटखटाएंगे तुम्हें क्या पता है? और फिर दुर्घटना घटी, इसलिए 2 रहे तो उसको पकड़ करके बांध करके पिटाई कर देंगे है
है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी, मैं सच बोलते कि नहीं? सत्य बोलो तो कड़वा लगता है। और बोलो हाँ